अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सानी लाही जहीर, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 6। चलिए हम नोटपैड ओपन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है जिसे हम यूज़ करने जा रहे हैं। उसका नेम है टेबल। ये मैंने टैग का नेम लिख दिया टेबल, और हम इस टैग को क्लोज भी कर देते हैं। इस टैग को जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं उसमें ये टैग बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ये किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाता है, और हम इसकी मदद से, इस टैग की मदद से वेबसाइट का लेआउट बना भी सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इसकी इनर साइड पे हम एक और टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है TR, और इस टैग को हम एंड भी कर देते हैं। और TR के इनर साइड पे हम एक और टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है TD। इस टैग को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं कुछ टेक्स्ट ताकि आपको समझ आ सके ये है क्या चीज़। जैसे वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स, लेक्चर 6। ये देखिए, हम इसको कंट्रोल S करते हैं। इस फाइल को अपने पास सेव कर लेते हैं। इसका नेम हम रखते हैं table.html। इसको आप सेव कर लें अपने पास। इसके बाद जो आपने फाइल सेव की है इसको ओपन करें। तो ये देखें, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमारे पास शो हो चुका है, वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स लेक्चर 6 एहसान ऑनलाइन एकेडमी। तो अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम जो सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, और जो जो हम इस टैग में यूज़ करते हैं, जो टैग अभी हमने लिखा है टेबल का टैग, तो इनमें क्या फ़र्क है। इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसके बाहर यहाँ सिंपल वैसे लिख देता हूँ, कंट्रोल S, और चलते हैं हम अपने पेज पे। इसको अगर थोड़ा सा जूम करूँ, स्टूडेंट्स, इनके डिस्प्ले में थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखें, जो टेक्स्ट हमने टेबल में लिखा है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जो वैसे सिंपल लिखा है वो थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, आगे जाके हमें इसका क्या फ़ायदा होगा, इसे हम देख लेते हैं। आप दोबारा आ जाएं अपने नोटपैड में, और यहाँ हम ये जो हमने टैग यूज़ किया बॉर्डर का, यहाँ हम इसका एट्रीब्यूट एक यूज़ करते हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू, यहाँ 1 कर देते हैं ताकि हम इसका बॉर्डर यूज़ कर सकें। हमने रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये ऊपर हमारे पास बॉर्डर शो हो चुका है, और ये इसीलिए ये टेक्स्ट थोड़ा आगे से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि ये जो जगह थी ये बॉर्डर की थी, और ये सिंपल टेक्स्ट है, ये इसलिए अपनी ओरिजिनल स्पेस ले रहा था। तो एक तो ये हमने बॉर्डर देख लिया, अब हम कुछ मज़ीद इसमें यूज़ कर लेते हैं, जैसे बॉर्डर कलर इज इक्वल टू, हम इसको ब्लू कर देते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये बॉर्डर हमारे पास ब्लू हो चुका है। इसके बाद हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। चलें, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। हम इसको इतना लिख लेते हैं, वेलकम टू वेब डिज़ाइनिंग कोर्स
कंट्रोल एस, और इसमें हम एट्रीब्यूट एक और यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं विड्थ। ये मैं यहाँ लिखता हूँ 990। देखते हैं हमारे बॉर्डर में क्या चेंजिंग आती है। इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखें, अब हम काम करते हैं टेबल पे। इस टेक्स्ट को मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो अब मज़ीद हम इसकी हाइट भी यहाँ मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने विड्थ को मैनेज किया, कंट्रोल किया, हाइट हाइट हम कर लेते हैं 180। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं हाइट विड्थ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारा जो टेबल था उसकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम चाह रहे हैं कि ये टेबल जो है ये हमारा जो पेज है इसके सेंटर में आ जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ हम एक और टैग यूज़ कर सॉरी एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट इज इक्वल टू, यहाँ हम सेंटर कर देते हैं, कंट्रोल एस, और आ जाएं इधर। अब ये देखें, ये जो हमारा टेबल है ये हमारे पेज के सेंटर में आ गया है। अब हम चाह रहे हैं जो हमने यहाँ ऐसा जो हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा है ये भी इस टेबल के सेंटर में आ जाए। तो इसको हम यहाँ करेंगे टीटी में, इस टैग में यूज़ कर लेंगे, अलाइनमेंट इज इक्वल टू सेंटर। इस तरह हम इसको भी सेंटर कर सकते हैं। चलें, इसकी हाइट में थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। ये ज़्यादा ही कम हो गई है, हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसकी हाइट एडजस्ट हो चुकी है। और यहाँ हम अपने टेबल का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने टेबल के बैकग्राउंड का। पहले हमने किया है अपने टेबल के बॉर्डर का, अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ हम कर देते हैं रेड। अपने पेज को रिफ्रेश करें, ये देखें ये हमारा कलर चेंज हो चुका है। हम चलते हैं नोटपैड पे। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि हम पिक्चर कैसे लगाते हैं। अगर आप अपने टेबल में कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो इस जगह आप अपनी वही कोडिंग कर सकते हैं जो मैंने आपको इमेज लगाने के लिए सिखाई है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने टैग यूज़ किए हैं टेबल में, टी आर और टी डी, ये क्या चीज़ हैं और इनका क्या अमल दखल है। ये इस टैग की तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसकी मदद से हम बनाते हैं कोई भी टेबल। और इसके बाद ये टैग हमने यूज़ किया टी आर, इसका मतलब है टेबल रो। हम जब भी किसी टेबल की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें यही कंसेप्ट आता है कि उसमें रोज़ और कॉलम्स मौजूद होंगे। तो ये जो हमारे पास टी आर है ये है टेबल रो, और ये जो हमारे पास है टी डी, इसको हम कहते हैं टेबल डाटा, इसको हम कॉलम्स भी कहते हैं। तो ये अब हमने लिखा एक कॉलम। अब हम इसमें मज़ीद थोड़ी सेटिंग्स देख लेते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। अब हम देखते हैं कि हम ये देखें, ये हमारे पास इससे पहले हमारे पास एक कॉलम था, अब हमारे पास ये 3 कॉलम्स शो हो रहे हैं। अब दोबारा आ जाएं, यहाँ हम इनको दोबारा
दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 5 शो हो गए हैं। चलें, हमारा डिस्प्ले ख़राब हो रहा है तो हम इसको 3 ही रहने देते हैं। इसके बाद कि जो हमारे पास जो टैग है टीडी का, अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारे जो कॉलम्स हैं बढ़ते जाएंगे। और ये जो टी आर के टैग है इसे हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, जो टी आर का टैग है इसके अंदर ये भी मौजूद है। ये टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो आपने मुकम्मल जो इसमें इसका टैग है, कोडिंग है, कंप्लीट उठानी है। क्योंकि ये जो हमारे पास टी डी था ये इतना ही था, इसलिए हमने इसे इतना कॉपी किया था। ये टी आर जो है रो का टैग ये इतना है, तो इसको हम इतना ही कॉपी करेंगे। कंट्रोल एस कर देते हैं और यहाँ ये देखें, हमारे पास पहले एक रो थी, अब दूसरी रो भी आ गई है। आपने देखा होगा अक्सर आप कोई सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करने जाते हैं किसी वेबसाइट पे, वो एक एक जगह उसका नेम लिखा होता है, आगे उसके बारे में कुछ बताया होता है थोड़ा बहुत, और फिर नेक्स्ट उसके बारे में व्यू होता है या फिर होता है प्ले, और उसके आगे उन्होंने लिखा होता है डाउनलोड। और ये सारा कुछ इसी तरह इन्हीं टैग्स की मदद से बनाया गया होता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी कोडिंग में। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ी और सेटिंग देखेंगे, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हम टेबल का एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू हम यहाँ कर देते हैं 7। देखते हैं इससे हमारे पेज पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें, पहले ये जो ये एक सेल है, ये देखें, पहले हम ये देख लेते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये तीसरा सेल है। और ये जो ये ऊपर वाली ब्लू लाइन है, मैं इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग सही तरह समझ सकें। अब ये देखें, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर है टेबल का। इसके बाद ये जो सेल है, ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो यहाँ आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये इस सेल का बॉर्डर है और ये टेबल का बॉर्डर है। ये देखें, ये एक सेल, ये दूसरा। पहले इस इनमें इतनी ज़्यादा स्पेसिंग नहीं थी, ये हमने 7 यहाँ लिखा सेल स्पेसिंग, तो इनके दरमियान स्पेस आ चुकी है। मज़ीद हम इसको देख लेते हैं, यहाँ हम 20 कर देते हैं। तो ये देखें, ये स्पेस हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है और ये स्पेस इनके दरमियान भी यूज़ हो रही है। और अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो टेबल का बॉर्डर है हम अपने सेल्स उससे थोड़ा फासले पर रखें, तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ एक और एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तब आपको फिर मज़ीद भी समझ आ जाएगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ हमारे पास है सेल पैडिंग, इसको हम स्टार्ट में कर देते हैं 10। इसको हमने रिफ्रेश कर लिया और ये देखें, ये जो हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है ये इस बॉर्डर से थोड़ा दूर हो चुकी है। मतलब इस बॉर्डर और इस लाइन के दरमियान भी हम फासला रख सकते हैं। इसको हम मज़ीद थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ हम 50 करके देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें, अगर हम चाहते हैं हमारे सेल का जो बॉर्डर है इससे हम लिखी हुई तहरीर को दूर करना चाहते हैं, मतलब इसमें स्पेसिंग ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सेल पैडिंग। और अगर हम चाहते हैं ये जो हमारा सेल है ये हमारा ये जो बॉर्डर है टेबल का इससे थोड़ा फासले पर हो जाए, तो इसके लिए हम सेल स्पेसिंग यूज़ करते हैं। चलें, इसको हम थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं 20। तो ये देखें, ये स्पेस हमारे पास, इसके दरमियान स्पेस हमारे पास कम हो चुकी है।
और दूसरा भी हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ हम कर देते हैं 5। इसको अगर हम रिफ्रेश करें तो ये देखें इसके दरमियान हमारे पास स्पेस कम हो चुकी है। तो जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और फिर जहाँ से आपको मसला हो, परेशानी हो, समझ ना आ रही हो, तो वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।